गाइस, क्या आपको पता है कि पानी का जहाज क्यों डूबता है? वो इसलिए नहीं डूबता कि पानी उसके आसपास है, वो तब डूबता है जब पानी उसके अंदर चला जाता है। कुछ ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। हमारे आसपास बहुत सा केओस मचा हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे हमारा मोराल डाउन हो सकता है। लेकिन अगर आप उन प्रॉब्लम्स को, उन केओस को अपने अंदर जाने ही ना दें, उनसे आपको कोई फर्क ही ना पड़े, तो आपको वो आपके लक्ष्य से डिगा नहीं सकती। यही जिंदगी का भी फलसफा है। ऊपर आसमान में देखने पर हमें ऐसा लगने लगता है कि अंतरिक्ष यानी कि स्पेस, जहां पर हम लोग जीरो ग्रेविटी का अनुभव कर सकते हैं, वो जगह हमसे बहुत दूर है। लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप अपनी कार से ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर आप स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में पहुंचकर जीरो ग्रेविटी का मजा ले सकते हैं, क्योंकि नासा के हिसाब से अर्थ से 81 किलोमीटर ऊपर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ऊपर कार से कैसे जाएंगे? तो देखिए, ऐसा है कि फ्लाइंग कार्स तो बनी चुकी हैं। हो सकता है इन फ्यूचर हमारी फ्लाइंग कार्स में ऐसा मॉडिफिकेशन हो जाए जिससे हम आसानी से अंतरिक्ष जाकर सैर भी कर सकें। पेंडेमिक के दौरान ये लग रहा था कि जापान में होने वाले ओलंपिक 2021 गेम्स आखिर हो भी पाएंगे या नहीं, लेकिन फाइनली टोक्यो जापान में ओलंपिक 2021 गेम्स शुरू हो गए और इसी के साथ ही इंडिया के मेडल जीतने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जी हाँ गाइस, इंडिया ने अपना पहला मेडल ओलंपिक 2021 में अपने नाम कर लिया है और ये गौरव हासिल करने वाली इंडिया की एक बेटी है जिनका नाम है मीराबाई चानू, जिन्होंने 49 केजी के वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतकर भारत को उसका पहला पदक दिलवाया। गाइस, मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती हैं और पिछले 5 साल से इस सपने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी और फाइनली उनका यह सपना पूरा हो गया है। रोबोट्स यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया है कि हमें यह अब डर लगने लगा है कि कहीं रोबोट्स मानव जाति को नुकसान नहीं पहुंचा दें, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे भी गए हैं। सन 2011 में वैज्ञानिकों ने एक रोबोट बनाया था और जब उस रोबोट से पूछा गया कि कहीं रोबोट मानव जाति पे राज तो नहीं करेंगे, तो रोबोट ने पता है क्या जवाब दिया? रोबोट ने कहा कि चिंता मत करो, हम तुम लोगों को चोट नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ कैद करके रखेंगे। जैसे ही वैज्ञानिकों ने यह बात सुनी, उन्होंने तुरंत रोबोट को बंद कर दिया, उसे तुरंत शट डाउन कर दिया। गाइस, क्या आपको पता है कि सन 2004 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था लक्ष्य, और उस मूवी में पंकज त्रिपाठी भी थे। अब आप लोग कहेंगे कि लक्ष्य मूवी में पंकज त्रिपाठी फिर दिखाई क्यों नहीं दे? एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि सन 2004 के आसपास पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और इस मूवी के लिए उन्होंने बकायदा ऑडिशन दिया था और सिलेक्ट भी हुए थे। और उसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने कुछ सीन्स को शूट भी किया था और शूटिंग खत्म होने के बाद उनके गांव में चर्चा फैल गई कि गांव का लड़का ऋतिक रोशन के साथ मूवी में आने वाला है। इनफैक्ट वहां के लोकल अखबार में छप भी गया। लेकिन उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी जी अपनी फैमिली के साथ थिएटर या मूवी देखने के लिए पहुंचे तो वो ये देख के हैरान रह गए कि उनका एक भी सीन मूवी में था ही नहीं। उनके सारे के सारे सीन्स काट दिए गए थे। उनको उस वक्त बहुत ज्यादा दुख हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज पंकज त्रिपाठी काफी सारे एक्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इन्फॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।